डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है ना, ये अपने कोर्स से एक्चुअली हट गया है। जो अपन ने कल डायग्राम पढ़ा था ना, वो भी अपने कोर्स से हट गया है। हाँ डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ये हट गया है, मगर अपन ने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, अपने को ध्यान समझ में आ गया, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा वहां पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी। और ये बाकी का भी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। पेज नंबर 335 पे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, वेयर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। पेज नंबर निकालो 337। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस बढ़ेगी। डायग्राम में देखो ध्यान से, डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये अपन पढ़ चुके हैं सब 11th में, तो अपनी प्राइजेस देखो बढ़ गई। इसको बस ऐसे ही देख लो, रीड नहीं कर रहे, बिकॉज इट इज नॉट इन आवर कोर्स नाउ। डिटर्मिनेशन हैज बीन डिलीटेड। सिचुएशन 2 देखिए, अगर डिक्रीज इन डिमांड होगा तो क्या होगा, पहले हमारी रेट थी आर, और अब जब डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा नया इक्विलिब्रियम आएगा, तो R1 हो जाएगी, यानी कि प्राइस कम हो गई। अगर सप्लाई एप्रिशिएट होगी मतलब बढ़ेगी। अच्छा एक और बात, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का क्या मतलब है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी। आप लोग लिख लो इस बात को। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब है डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो। सिचुएशन 3, पेज नंबर 338। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो राइट में शिफ्ट होगी, और राइट में शिफ्ट होगी तो हमारी एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी, मतलब दिस इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस देन द रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट। डायग्राम देखो ना, सप्लाई जब राइट में शिफ्ट हो जाएगी तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी। देखो पहले OR थी और नई इक्विलिब्रियम रेट कहाँ आई, OR1, कम हो गई ना। ऐसे ही जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्या होगा, देखो पेज नंबर 339 पे फिगर 7, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तो हमारा कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। कौन सा, सप्लाई का, फिगर 7 पेज नंबर 339। तो पहले हमारी प्राइस थी OR और नई प्राइस क्या हो गई, OR1। और कॉमन सी बात है, किसी चीज की सप्लाई कम हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, एक्सेस डिमांड हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ती हैं, तो प्राइस विल इंक्रीज। HOTS देखिए, हाउ डज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अफेक्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। पढ़ो, कौन पढ़ेगा। डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिशिएट होने का मतलब है कि रुपया महंगा हो गया है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपए है ना, वो महंगा हो गया है, तो अब हमें कम रुपए चाहिए डॉलर खरीदने के लिए। सो व्हेन वी नीड लेस रुपीज फॉर परचेजिंग अ डॉलर, हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। मतलब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, इंपोर्ट बढ़ेगा ना, क्योंकि अब हम ज्यादा सस्ते में डॉलर खरीद सकते हैं, तो हम इंपोर्ट सस्ते में कर सकते हैं, और वो लोग हमारे से माल कम खरीदेंगे, हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को अब कम रुपीज मिलेंगे पर डॉलर, और कम रुपीज पर डॉलर मिलेंगे तो दे आर लेस अट्रैक्टेड टू बाय फ्रॉम इंडिया। तो जब भी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होती है, मतलब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है, हमारे इंपोर्ट बढ़ेंगे और हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंप्लाइज मोर रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय अ डॉलर। और डोमेस्टिक करेंसी के गिरने का मतलब है, डेप्रिशिएट होने का मतलब है अब हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक डॉलर खरीदने के लिए। अकॉर्डिंगली हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे,
क्योंकि अब हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई, और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे क्योंकि फॉरेनर्स की परचेजिंग पावर बढ़ गई। समझ में आ गया? सेकंड पढ़ो। सिंपल सी बात पूछ रहा है कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्यों बढ़ जाती है। ये बात तो हमने पढ़ ही लिया कि सप्लाई, प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है, और प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है फॉरेन एक्सचेंज में भी। बट ऐसा क्यों? फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है तो हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि बाहर वालों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से बढ़ेगी ना, तो वो लोग हमारे यहाँ से ज्यादा परचेजिंग करेंगे। ज्यादा परचेजिंग करेंगे तो हमारे यहाँ डॉलर की सप्लाई आएगी कि नहीं आएगी? वो लोग हमारे यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो लोग अपने रिश्तेदारों को ज्यादा पैसे भेजेंगे, वो लोग हमें ज्यादा गिफ्ट देंगे, ज्यादा डोनेशन देंगे। इन सब चीजों से हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ती है। तो आप लोग याद रखें, हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की सप्लाई कैसे आती है? कैसे आती है? एक्सपोर्ट करने से। बाहर वाले यहाँ घूमने आते हैं उससे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। पढ़ो। फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट से एफडीआई बढ़ेगा। हमारे यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे फॉरेनर्स, तो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर ज्यादा डोमेस्टिक, वो हमारे यहाँ ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेंगे? डॉलर। वो लोग ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे शेयर्स खरीदेंगे, हमारे यहाँ पर डिवेंचर खरीदेंगे, हमारे बॉन्ड्स खरीदेंगे, तो उससे उनका पैसा हमारे यहाँ आएगा और हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की डिमांड, सप्लाई बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट है कि वो लोग डायरेक्ट परचेजिंग करेंगे हमारे यहाँ पर आके, वो लोग हमारे यहाँ एज ए टूरिस्ट आएंगे और डायरेक्ट परचेजिंग करेंगे, और परचेजिंग करेंगे तो वो अपना पैसा यहाँ पर देंगे, अपना डॉलर यहाँ पर देंगे, तो उससे भी हमारे यहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है कि रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड बढ़ेंगे। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है अपने रिलेटिव्स को पैसे जो वो भेजते हैं। तो क्योंकि फॉरेन करेंसी अब उनको ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी दे रही है बदले में, तो वो ज्यादा से ज्यादा मनी यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है, तो डिमांड करने वाले हम लोग हैं। हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड कम क्यों कर देते हैं जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है? क्योंकि हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, अब डॉलर के बदले में ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे तो हमें महंगा पड़ रहा है, तो हम क्यों देंगे? तो उसके और भी कारण है, क्योंकि अब डॉलर महंगा हो गया है। तो पहला पॉइंट देखो, हम क्या करेंगे, हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो अब हम इंपोर्ट कम करेंगे तो फॉरेन करेंसी की डिमांड भी कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है कि हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेवलिंग नहीं करेंगे। अब हमारा बाहर घूमने जाना महंगा हो जाएगा क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, फॉरेन एक्सचेंज की रेट बढ़ गई है, तो अब हमें ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा बाहर घूमने जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए। तो हम बाहर घूमने कम जाएंगे और उससे हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि बाहर घूमने जाना है तो हमें डॉलर चाहिए, और डॉलर चाहिए तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। बट हम जाएंगे ही नहीं तो क्यों बढ़ेगी? तो उसकी प्राइस बढ़ी हुई है तो हम कम खरीदेंगे डॉलर। थर्ड, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हम दूसरी कंट्री के शेयर्स नहीं खरीदेंगे, उनके स्टॉक और शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे अगर डॉलर की रेट ज्यादा है तो। मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उससे भी हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी टेंड्स टू राइज, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी टेंड्स टू श्रिंक। क्योंकि फॉरेन करेंसी रखने से हमें फायदा होगा, फॉरेन करेंसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। मतलब फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए अब हमको ज्यादा पैसा चाहिए तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि अब वो ज्यादा डॉलर में आएगा। कोई चीज सस्ती होती है जो ज्यादा खरीदते हैं ना,
गोल्ड अगर सस्ता हो जाए तो आज सब लोग उसको खरीद लें इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसा ही फॉरेन करेंसी के साथ भी है। फॉरेन करेंसी की रेट बढ़ जाएगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको ज्यादा रुपया चाहिए, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो उससे भी उसकी डिमांड श्रिंक हो जाएगी। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट पहले हुआ करता था, अब नहीं होता। अगर हमारे कोर्स में है, हमें इसको समझना है, पढ़ना है। फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी फिक्स रहा करती थी किसी जमाने में। पढ़ो। एक्सचेंज रेट फिक्स रहती है जब वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और वो इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को डिसाइड करना है तो गवर्नमेंट डिमांड सप्लाई थोड़ी देखेगी, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, तो वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी। व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम रेट, अगर इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा सेट कर देते थे तो क्या होता था, तो आप इसकी सिचुएशन फिगर 8 में देख सकते हो। और आपको मालूम है जब एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा होती है तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाती है। क्या हो जाता है? एक्सेस सप्लाई, क्योंकि जब रेट बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। फिगर 8 shows that supply of US dollar and DF shows that sub demand of US dollar. OR is the equilibrium rate of exchange, that is 50. OR1 is the exchange rate as set by the government. इक्विलिब्रियम रेट तो 50 है, गवर्नमेंट ने कर दिया उसको 60। इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब गवर्नमेंट अपने रुपए की वैल्यू को गिरा देती है उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो गवर्नमेंट पहले $1 के बदले में 50 रुपए देती थी, अब गवर्नमेंट आगे होकर खुद से उसकी रेट को 60 कर रही है, तो इसका मतलब हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को क्या कर रहे हैं, हम डीवैल्यू। अगर ये मार्केट से अपने आप हो तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। पढ़ा था अभी अपन ने कि डॉलर की प्राइस बढ़ गई तो अपनी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। बट जब गवर्नमेंट आगे होकर खुद से ऐसा करे, व्हेन गवर्नमेंट इटसेल्फ रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने $1 के बदले में 50 के बदले में 60 रुपए देना शुरू कर दिया तो इट इज नॉन एज डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ा था हमको इन 1991, जब हमारे देश में एलपीजी हुआ था, जब हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने अपने रुपए को उल्टा गिरा दिया था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर हमारे यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करें। Thus the value of domestic currency has been deliberately lowered by the government. इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। When it is deliberately lowered by the government, it is known as devaluation. Devaluation is different from depreciation. Depreciation occurs when the value of the currency reduces in the international money market because of market forces of supply and demand. जब सप्लाई डिमांड के कारण मनी की वैल्यू गिरती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। गवर्नमेंट प्लेज नो रोल व्हाटसोएवर, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। जबकि devaluation occurs when the value of currency is deliberately reduced by the government by raising the exchange rate. The market forces play no role whatsoever. अपने आप गिरे depreciation, गवर्नमेंट चलाकर वैल्यू गिराए that is devaluation. Impacts of devaluation पढ़ो। जब गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन कर देगी तो उससे एक्सेस सप्लाई होगी फॉरेन करेंसी की इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट अब 50 की जगह 60 रुपए दे रही है, तो फॉरेनर्स अट्रैक्ट होंगे अपनी करेंसी बेचने के लिए, और गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको खरीद लेगी। एक्सेस सप्लाई, दिस वुड लीड टू फॉल इन द एक्सचेंज रेट, इन विच सिचुएशन द वेरी पर्पस ऑफ डिवैल्यूएशन वुड बी लॉस्ट. It therefore become essential for the government to absorb the excess supply by way of its own purchase of the foreign currency in the international money market. क्योंकि excess supply हो जाएगी तो वापस से प्राइजेज और डाउन हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी,
उस एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेगी। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट फॉरेन रिजर्व्स फॉरेक्स रिजर्व्स मस्ट राइज, और उससे गवर्नमेंट के फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएंगे। आरबीआई एंगेज इन द, और आरबीआई सेल और परचेज करती है फॉरेन एक्सचेंज को, ये बात तो अपन जानते ही। व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट एक्सचेंज रेट, ये पढ़ो। तो अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू चलाकर बढ़ा रही है, पहले हम डॉलर के बदले में 50 रुपए देते थे, अब हम 40 रुपए दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपनी कंट्री की करेंसी को रीवैल्यू कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन मतलब अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना। एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में यही फर्क है, जो फर्क डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में था वो अपने आप होता है, और ये अपन चला के करते हैं। पढ़ो। तो रिवैल्यूएशन मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना, और एप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू अपने आप मार्केट फोर्सेस के कारण बढ़ना। इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवैल्यूएशन पढ़ो। देखो, जब अपन ने डिवैल्यूएशन किया था तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ गई थी, और गवर्नमेंट को उसको परचेस करना पड़ा था, जिससे कि वापस से प्राइजेस वापस से फॉरेन एक्सचेंज रेट कम ना हो जाए। अब की बार डिमांड बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट को रिलीज करना पड़ेगा अपने रिजर्व्स में से डॉलर को। पढ़ो। तो अब आरबीआई को अपने रिजर्व में से रिलीज करना पड़ेगा फॉरेक्स, क्योंकि अगर एक्सेस डिमांड रही तो प्राइजेस वापस बढ़ सकती हैं, और फिर उनका रिवैल्यू करने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अभी उन्होंने डॉलर को 50 से 40 करा, तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड अगर आपने फुलफिल नहीं करी तो फिर रेट बढ़ जाएंगे, फिर आपका रेट कम करने का फायदा क्या हुआ? तो गवर्नमेंट खुद के पास से, आरबीआई खुद के पास से रिलीज करेगी। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो प्राइजेस बढ़ेंगी, और फिर ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाएगा, और जनता को ज्यादा पैसे देकर भी डॉलर खरीदना पड़ सकता है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। चलो ये बॉक्स पढ़ लो, लेस डेवलप कंट्री पर। तो हम डिवैल्यूएशन इसलिए करते हैं जिससे कि फॉरेनर्स की परचेजिंग पावर बढ़े और हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। सेकंड, एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी, और हम उस पैसे को एसेंशियल गुड्स इंपोर्ट करने के काम में ले सकते हैं। मत करे। डिवैल्यूएशन करने से हमारे यहाँ पर फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ज्यादातर फॉरेनर्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू अब बढ़ गई है।